आमतौर पर व्यक्ति की आय, उसकी क्रय क्षमता ये बताती है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन जब किसी विकलांग व्यक्ति की बात आती है तो अक्सर हम इस पैमाने को दरकिनार कर देते हैं। विकलांग को दयनीय मान तो लिया जाता है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति की कोई चिंता नहीं की जाती और न ही उस पर कोई चिंतन। राजेश कुमार जी, जो कि देवघर के निवासी हैं और दुमका में कार्यरत थे, नेट क्वालिफाइड करने के बाद सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में राजेश कुमार जी ने 1 साल तक अपना समय दिया। 1 साल तक उन्हें किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया गया। जब इसकी शिकायत उन्होंने करनी चाहिए तब उन्हें घसीटकर विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया। आज वह रांची के राजभवन के समीप 52 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन उनका जायजा लेने वाला, सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। 70% विकलांग है। आज के युवा का भविष्य कहाँ जा रहा, क्या माजरा है, इसी के बारे में जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आप अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, क्या कारण है आपका धरने पे बैठने का? मैं आज 58 दिनों से धरना पर बैठा हुआ हूँ। 3 मई से लगातार मैं दिन रात यहाँ बैठा हुआ हूँ, बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए। मेरा मांग है कि मुझे सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। मैं सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 22 जनवरी 2020 से पढ़ा रहा था। विभागाध्यक्ष के आदेश से जब मैं नेट क्वालिफाई किया तो उन्होंने मुझे बुलाए और बोले कि आप पढ़ाइए, यहाँ घंटी आधारित टीचर को जो मिलता है आपको भी मिलेगा, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल रहा था। तब मैंने महामहिम से भेंट किया। 15 अगस्त 2021 को महामहिम दुमका गए हुए थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने, तो मैंने उनसे वहां भेंट किया और उन्होंने वीसी मैडम को बुला के आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन मुझे वहां से हटा दिया गया। जब मैं महामहिम से शिकायत किया तो महामहिम से शिकायत करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे फिर से वहाँ मौका नहीं मिला पढ़ाने का, मुझे वहाँ से मना कर दिया गया पढ़ाने से। और इसके बाद मैंने 3 बार अनशन भी किया कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रखा जाए, लेकिन जब मैं तीसरा बार अनशन कर रहा था तो मुझे अनशन स्थल से घसीट कर बाहर निकाल दिया गया और मैं बाहर में अनशन जारी रखा। दिन में मैं अकेले रहा, धूप में बाहर में मैं सब जगह आवेदन दिया था, इसके बावजूद भी मेरे साथ कोई नहीं था। मैं रात में भी अकेले रहा और सुबह मुझे पुलिस द्वारा फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया, जहां मेरा तबीयत बहुत ख़राब था और मुझे अनशन समाप्त करना पड़ा। और अगला दिन महामहिम दुमका गए हुए थे दीक्षांत समारोह में। मैं उनसे जैसे ही भेंट करने दुमका राजभवन पहुंचा तो मुझे पुलिस द्वारा टाउन थाना ले गया और वहां मुझे दिन भर रखा। सुबह 9 बजे ले गया और शाम में 6 बजे तक रखा। जब महामहिम वहां से निकल गए, वे लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो गए, तब मुझे छोड़ा। मैं कारण पूछा उन लोगों से, बार बार मैं बोल रहा था कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं अनशन कल समाप्त किया हूं, इसके बावजूद भी मुझे वहां रखा। और मैंने कारण पूछा कि क्यों यहाँ मुझे लाए हैं, तो वे लोग बोले कि विश्वविद्यालय प्रशासन आपको महामहिम से भेंट नहीं करने देना चाहते हैं। यदि मैं महामहिम से भेंट करता तो वास्तविकता का पता चल जाता कि उन्होंने आदेश दिए थे और उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा था। उसके बाद इस तरह से मेरा आवाज़ को दबा दिया गया, मुझे महामहिम तक पहुंचने नहीं दिया गया। मेरा दुमका से कुछ भी नहीं हो पाया न्याय। तब मैं रांची 2 मई को आया और 3 मई से मैं लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ और आज मेरा 58 दिन हो गया है धरना का। जब मेरा 40 दिन धरना का हुआ उसके बाद मुझे पैसा दिया गया मानवता के आधार पर। 1 लाख रुपया मुझे मानवता के आधार पर दिया गया महामहिम की ओर से। मेरा मांग, एक ही मांग को लेके मैं बैठा हूँ कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए और मुझे जब तक अनुमति नहीं मिल जाता फिर से पढ़ाने का, तब तक मैं बैठा रहूँगा। मैं सब जगह आवेदन लिखा हूँ, मुख्यमंत्री को लिखा और मैं महामहिम को अब तक 10 लेटर लिख चुका हूँ कि मुझे हटा दिया गया, मुझे अमानवीय व्यवहार किया गया विश्वविद्यालय की ओर से। इसके बावजूद भी अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं हो पाया है जिससे कि मुझे न्याय मिल सके, मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति मिल सके। कारण क्या था आपका हटाने का? कारण मैं महामहिम से शिकायत कर दिया, इसलिए मुझे हटा दिया गया।
यही कारण रहा कि मैं महामहिम से शिकायत कर दिया। आपका परिचय बता दीजिए। मैं राजेश कुमार, मैं देवघर जिला का रहने वाला हूँ।